हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक चल रहा है। कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स हम बनाएंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट क्लास के अंदर बेटा आपको जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर आपको बताया गया था कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको बताया गया था परचेज बुक, बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और कैश बुक, और लास्ट होती है जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक और सेल बुक हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। बेटा फॉर्मेट सबके सेम है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। तो आज हम करने वाले हैं सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाता है, तो बड़े ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे बेटा आप। तो बेटा सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा डेट का। सबसे पहला कॉलम कौन सा आएगा? डेट का। डेट के बाद अब सेल किसको की जाती है? सेल जिसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। या फिर कस्टमर, जिसको हम सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टमर। तो सेल आपने किसको की होगी बेटा? कस्टमर को सेल की होगी। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे नेम ऑफ कस्टमर। जैसे सेल बुक में था वैसे ही है। सेल बुक में भी आपको कराया गया था, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर ही लिखवाते थे। आगे मैं आपको लिखवा रहा था वाउचर नंबर। यहां पे आज वाउचर नंबर ना लिख के आज हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट नंबर, सिर्फ यही चेंज है। क्रेडिट नोट नंबर के बाद आप बनाएंगे अगला कॉलम लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो के बाद आप बनाएंगे डिटेल्स। डिटेल्स के बाद आप कॉलम बनाएंगे सेल्स रिटर्न का। और उसके बाद जैसे कॉलम बनाते थे बेटा, सेल के टाइम पे आउटपुट लग रहा था, अब यहां पे भी हम बनाएंगे आउटपुट का ही। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और लास्ट कॉलम आपका बनता था टोटल अमाउंट का। लास्ट कॉलम किसका बनता था? टोटल अमाउंट का। फॉर्मेट चारों के चारों सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है सबके अंदर। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंज है बेटा। जैसे कि डेट वाला कॉलम चाहे कोई भी हो आप सेम बनाते हो। इस कॉलम के अंदर नेम ही लिखना होता है। अगर परचेज है तो नेम ऑफ सप्लायर, और अगर सेल है तो नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है। और यहां पे आप अभी तक लिखते आ रहे थे वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर। अब यहां पे आपको चेंज क्या करके लिखना है? क्रेडिट नोट नंबर। ये कॉलम सेम है, डिटेल्स का भी सेम है। यहां अगर सेल बुक बनाई तो सेल्स, परचेज बुक बनाई तो परचेज, अब सेल रिटर्न बना रहे हैं तो सेल रिटर्न का अमाउंट। अगला कॉलम होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर परचेज करेंगे तो इनपुट लगता है, सेल करें तो आउटपुट। अब आपकी सेल रिटर्न बुक है तो यहां पे क्या आएंगे? आउटपुट। सिंपल सी बात क्या बेटा, मैंने जो आपको सामान बेचा था, मैंने जो आपको सामान बेचा था, किसी रीजन की वजह से आपको वो सामान पसंद नहीं आया। मैंने आपको सामान बेच दिया और किसी रीजन से वो सामान आपको पसंद नहीं आया। आप अब क्या करोगे? जो सामान आपको पसंद नहीं आया वो वापस करोगे। अब वो चाहे डिफेक्टिव निकला, मतलब उसके अंदर कोई जैसे सैंपल दिया था वैसा नहीं निकला, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट था, तो आपने वो सामान क्या कर दिया? मेरे को वापस कर दिया। जब आप सामान वापस करोगे तो जैसे बेचा गया था उस टाइम पे मैंने नोट किया, वापस आएगा तो भी उसी तरीके से नोट किया जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने सामान बेचा था राहुल को, मैंने सामान बेचा राहुल को, और राहुल मेरे को सामान वापस कर रहा है। तो यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे। सबसे पहले ईयर है 2020। मंथ लिखेंगे, मंथ आपका चल रहा है अगस्त। आज की डेट के अंदर, आज की डेट मैं यहां पे मानता हूं 1 तारीख, 1 अगस्त को सामान वापस कर दिया राहुल ने। तो सबसे पहले नेम ऑफ कस्टमर जैसे पहले लिख रहे थे वैसे लिखना है। नाम लिखेंगे राहुल। ठीक है, राहुल एंड सन्स।
मेरा बेटा, मेरी जो शॉप है वो किसकी शॉप है? मेरी शॉप है फर्नीचर की। मेरी किसकी दुकान है? फर्नीचर की दुकान है बेटा। मैंने उसको फर्नीचर बेचा था, वो फर्नीचर वापस कर रहा है। उसको एक टेबल दिया गया था। टेबल, पहले आइटम का नाम लिखते हैं जो भी बेचा गया था, टेबल। मैंने उसको टेबल बेचे थे 10, उसको 2 पसंद नहीं आए। टेबल कितने बेचे थे बेटा? 10, 2 पसंद नहीं आए, 2 वापिस कर रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं टेबल 2@2000 ईच। एक टेबल कितने का था? 2000 रुपए। 2 टेबल उसने वापस किए। एक टेबल कितने का था? 2000 का। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आप डिटेल के अंदर 4000। कितना लिख देंगे? 4000। मैंने जब सामान बेचा था आपको, तो मैंने जो भी उसका एमआरपी था, लिस्ट प्राइस था, उस पर 10% डिस्काउंट दिया था आपको। 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अब आप वापिस करने आ रहे हो तो मैं उतने का ही लूंगा ना जितने का दिया था। क्या उससे ज्यादा का ले लूंगा? अगर मैंने आपको सामान बेचा 4000 का और उस पर 10% का डिस्काउंट काट के आपके खाते में लिखे हैं, तो वापस जब लूंगा तो उस टाइम पे भी आप क्या करोगे? डिस्काउंट काट के ही वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट @10%। डिस्काउंट कितना हो गया? 400। सामान कितने का बच गया? 3600। सामान कितने का बच गया? 3600। इसके अंदर प्लस करते हैं हम। क्या प्लस करेंगे? जब सामान बेचा था तो जीएसटी लिया था, सामान वापस आ गया तो जीएसटी भी कम होगा उसका। तो प्लस करेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी @10%। प्लस करेंगे आउटपुट एसजीएसटी @10%। कितना हो गया? 360। ये भी कितना हो गया? 360। टोटल कर लेते हैं 0, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 43200। इस तरीके से ही बेटा, चेंज कुछ भी नहीं है, चेंज कुछ नहीं है, सारा का सारा सेम लिखते जाते हैं। अब क्या होगा? यहां पे स्प्लिट करते हैं। सेल रिटर्न कितने की आई? सेल रिटर्न आई 3600 की। आउटपुट सीजीएसटी कितना आया? 360। आउटपुट एसजीएसटी कितना आया? 360। एक ही चीज लगेगी, या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैंक। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 4320। इस तरीके से आपको नोट करते जाना है। इसके अंदर एक चीज और होती है, इसके अंदर एक चीज और होती है। वो क्या है? सामान जो बेचा था, सामान जो बेचा था, बाई चांस बिल के अंदर कोई गलती हो जाती है। सामान बेचा, बिल बनाया गया था, बिल बनाते टाइम गलती हो गई। मान लो बिल जो है बनना चाहिए था 10,000 का, मैंने गलती से बिल बना दिया 15,000 का। बिल बनना कितने का चाहिए था? 10,000 का, लेकिन गलती से बिल बन कितने का गया? 15,000 का। तो अब जो मेरी सेल हुई थी 15,000 की, वो गलती से बिल बना था ना 15 का, असल में तो सेल कितने की हुई थी? 10,000 की। तो 5,000 रुपए हम उसको बोलते हैं अलाउंस। क्या बोलते हैं? अलाउंस। उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस। क्या बोलते हैं? अलाउंस, यानी कि छूट। जो आप उसको अब रेक्टिफाई कर रहे हो या अलाउ कर रहे हो, कुछ भी डिस्काउंट उसको ऑफर कर रहे हो, तो वो क्या कहता है? कहता है ये जो अलाउंस है, ये भी इसके अंदर लिखनी है आपको। किसके अंदर लिखनी है? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। अगर अलाउंस, आप अलाउंस देते हो किसी को, अलाउंस के साथ लिखा हुआ आता है अलाउड, अलाउंस अलाउड, तो आप यहां पे लिखोगे। मान लो संजय का बिल था, संजय का बिल था, बिल बनना चाहिए था 10,000 का, गलती से बन गया कितने का? 15,000 का। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। सपोज वो बिल आया 5 अगस्त को, 5 अगस्त को बिल आया, तो यहां पे क्या मैं लिखूंगा? संजय, संजय एंड सन्स, जो भी उसका नाम है वो लिख देना आपको। और उसके बाद यहां पे मैं क्या लिखूंगा? बिल कितने का था। यहां पे आइटम्स तो लिखने नहीं, क्योंकि बिल में गलती हुई थी टोटल में, तो डिटेल में मैं कितना लिखूंगा? 5,000। इसके अंदर प्लस क्या करूंगा? आउटपुट सीजीएसटी, और प्लस कर दूंगा आउटपुट
SGST @10%। तो ये कितना हो जाएगा 500 और ये भी 500, टोटल कितना हो गया बेटा 6000। टोटल कितना हो गया 6000। अब देखो सेल रिटर्न कितने की आई 5000 की, CGST कितना लगा 500, SGST कितना लगा 500, टोटल अमाउंट कितना हो गया 6000। इस तरीके से आपको बेटा इस बुक को कंप्लीट करना होता है। लास्ट में क्या करते हैं, जितने भी कॉलम है सबका टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल है 4320 और इसका है 6000, तो 10320। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आएगा 5 + 36 8600। इसका टोटल कर लो 860, इसका टोटल 860। यहाँ पे आपका टोटल आया ब्लैंक, यहाँ पे भी आप टोटल करोगे तो ये आएगा 10320। समझ आ रही है बात बेटा, समझ आ रही है बात। मैंने सिंपली क्या किया है, जो आपको बुक लास्ट क्लास के अंदर करवाई गई थी, आज उसका अलग पार्ट करवाया जा रहा है, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। फॉर्मेट सेम है, लिखने का तरीका सारा सेम होता है, जैसे आपको उन बुक्स के अंदर समझाया था यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, कोई चेंज नहीं है। पहले उसका नाम लिखना है, फिर जो जो आइटम्स ली वो आइटम लिखनी है, उनकी क्वांटिटी लिखनी है, उनका प्राइस लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। यहाँ भी सेम वही काम करना है, सिर्फ बुक का जो कॉलम है, बुक के जो कॉलम है वो चेंज हो गए, बुक के कॉलम क्या हो गए, बदल गए। जैसे कि सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, क्रेडिट नोट। और अगर सेल्स बुक होती तो यहाँ पे क्या लिखते थे हम, वाउचर नंबर या फिर इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये चेंज है। अब अगर हम बात करें परचेज रिटर्न बुक की, अब हम बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक की। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखो। अब अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं परचेज रिटर्न बुक, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं परचेज रिटर्न बुक, तो इसके अंदर देखो बेटा क्या चेंज होता है, मैं जो जो चेंज है सिर्फ वो बताऊंगा। परचेज किससे करते हैं, परचेज किससे करते हैं, सप्लायर से। परचेज किससे करते हैं, सप्लायर से। वापस भी किसको करोगे, सप्लायर को। अगर मैंने परचेज की सप्लायर से तो वापस भी किसको करूंगा, सप्लायर को। तो यहाँ पे परचेज बुक अगर आ जाए तो नेम ऑफ कस्टमर को इरेज कर देना, क्योंकि आप सामान किसको बेच रहे हैं, सामान वापस किसको करें, सप्लायर को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर की जगह क्या आ जाएगा, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर। एक चेंज, नीचे लिखने का तरीका सेम रहेगा। उसके बाद पहले लिखा था क्रेडिट नोट, अब इसका नाम क्या लिखना है आपको, डेबिट नोट। अगर परचेज आए तो डेबिट, सेल आए तो क्रेडिट। लेजर फोलियो सेम रहेगा, डिटेल सेम रहेगा। सेल्स रिटर्न लिखा था, अब यहाँ पे क्या आएगा, परचेज रिटर्न। अब क्या आएगा, परचेज रिटर्न। परचेज के साथ कौन सा लगता है हमेशा, इनपुट। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे, इनपुट। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इनपुट। यहाँ पे भी नाम क्या हो जाएगा, इनपुट। यहाँ पे भी क्या नाम हो जाएगा, इनपुट। बाकी सारा का सारा सेम फॉर्मेट होता है। एक मैंने बताया है, अगर आप दो वर्ड है बेटा, एक होता है अलाउंस, अलाउड। अलाउंस अलाउड मतलब कि डिस्काउंट दिया है, अलाउंस अलाउड है। अगर अलाउंस अलाउड है, अगर यहां पे वर्ड लिखा हुआ आता है अलाउंस अलाउड, तो ये कहां पे जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। कौन सी बुक के अंदर जाता है, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। अगर लिखा हुआ आता है अलाउंस रिसीव्ड, तो ये कौन सी बुक के अंदर आएगा, परचेज रिटर्न बुक के अंदर। बाकी सारा सेम है, सब कुछ लिखा हुआ आएगा बेटा। जैसे परचेज और सेल बुक आपने करी है, सेम डिट्टो वैसे ही आपको ये बुक करनी है, कोई चेंज नहीं है बेटा इसके अंदर। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे आप इनवॉइस नंबर लिखते थे, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट आ गया, बस। बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप लिख रहे थे परचेज, यहाँ अब क्या आ गया, परचेज रिटर्न। पहले लिखते थे सेल, अब क्या आ गया, सेल रिटर्न। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर बेटा फिर भी आपको कोई दिक्कत लगेगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन कर देंगे। वीडियो के बाद आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे। अगर क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। ओके बेटा, थैंक यू।